किसानों को बदहाल बनाने में कांग्रेस ने नहीं छोड़ी कोई कसर। पीएम मोदी का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने कृषि और पशुपालन से संबंधित कई योजनाओं का शुभारंभ किया और पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कृषि और बंजारा समाज से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि नवरात्रि के पावन मौके पर इस किस्त का वितरण उनके लिए एक विशेष अवसर है। किसानों को मिल रहा दोहरा लाभ। पीएम मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार किसानों को दोहरा लाभ दे रही है। उन्होंने पौहरा देवी के आशीर्वाद से लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की मदद करने का भी उल्लेख किया, जो नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने में सहायक है। इस दौरान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किसानों के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि कई दशकों से किसानों ने कठिनाइयों का सामना किया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य किसानों को गरीब और बदहाल बनाना था। जब तक महाआघाड़ी सरकार थी, उनके पास केवल 2 एजेंडे थे। पहले किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को रोकना और दूसरे इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से परियोजनाओं के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन वो उसे खा जाते थे। हर चुनाव से पहले झूठे वादे करना कांग्रेस का पुराना रिवाज है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाआघाड़ी सरकार ने कई योजनाओं को बंद कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाआघाड़ी की सरकार थी, उसके 2 ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाआघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसे से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए, जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाआघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिले।